नमस्ते, मैं अवधेश सक्सेना। आज हम स्मरण कर रहे हैं कैलाशवासी महाराजा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का। मैं उन्हें हार्दिक सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके श्री चरणों में शत नमन करते हुए उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। कैलाशवासी श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी भारतीय राजनीति के चमकते हुए सितारे थे। सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री रहे केंद्र सरकार में। हर चुनाव उन्होंने रिकॉर्ड बहुमत से जीता। ग्वालियर स्टेट के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजयाराजे सिंधिया के पुत्र के रूप में 10 मार्च 1945 को श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा सिंधिया स्कूल में ही हुई एवं आगामी शिक्षा विंचेस्टर स्कूल में लेने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की मां राजमाता श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया की प्रेरणा से 1971 में मात्र 26 साल की उम्र में जनसंघ, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, से दीपक चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा सांसद के रूप में गुना संसदीय सीट से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। 1977 में गुना सीट पर ही श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में फिर से गुना संसदीय सीट से सांसद के रूप में विजयी हुए। 1984 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराकर भारी बहुमत से चुनाव जीता। राजीव गांधी की सरकार में महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, कंप्यूटराइजेशन एवं कई नए बदलाव के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। दस्यु प्रभावित चंबल और गुना शिवपुरी क्षेत्र को गुना इटावा रेलवे लाइन की सौगात देने वाले महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि खेलों में महाराज की विशेष रुचि थी और इसी रुचि के चलते महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी 1990 से 1993 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में जब प्रधानमंत्री बने तो अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दायित्व सौंपा। हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए उन्होंने रशिया से नए एयरक्राफ्ट खरीदे, लेकिन 1992 में इन्हीं में से एक एयरक्राफ्ट के क्रैश हो जाने पर उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को कई संसदीय समितियों में भी शामिल किया गया था। विश्व की कई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1995 में श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया। IIITM की स्थापना एवं देश के कई IIIT एवं IIM, कई केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।
पीवी नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस में उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नेता के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का उपनेता भी बनाया गया था। कैलाशवासी महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके पुत्र वर्तमान महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निरंतर सक्रिय रूप से क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की सेवा में लगे हुए हैं। भारत की राजनीति के चमकते हुए सूर्य श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को विमान दुर्घटना में कैलाश पर्वत के लिए महाप्रयाण कर गए, लेकिन भारत और भारतवासी उन्हें कभी भुला नहीं सकते। महाराजा माधवराव सिंधिया अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें।